देखिए, औरतों का सवाल है कि मर्द ही, पुरुष ही पैगंबर अवतार तीर्थंकर बने हैं, स्त्री क्यों नहीं बनी, नारी क्यों नहीं बनी, औरत क्यों नहीं बनी। जितने भी पैगंबर हुए, अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, गुरु हुए, पीर और मुर्शिद हुए, सभी पुरुष हुए, मर्द हुए। स्त्री क्यों नहीं हुई, नारी क्यों नहीं हुई, औरत क्यों नहीं हुई। एक भी औरत, एक भी नारी, एक भी स्त्री पैगंबर नहीं हुई, अवतार नहीं हुई, गुरु नहीं हुई, पीर और मुर्शिद नहीं हुई। क्यों, आखिर क्यों? इसकी क्या वजह है? मेरे पास इसका जवाब है, और किसी के पास इसका जवाब नहीं है, मगर मेरे पास है। पुरुष पैगंबर अवतार क्यों बने, मर्द पैगंबर अवतार क्यों बने, गुरु पीर और मुर्शिद क्यों बने, और औरत क्यों नहीं बनी, स्त्री क्यों नहीं बनी, नारी क्यों नहीं बनी। तो असल में औरत कुछ है नहीं, मर्द कुछ है, पुरुष कुछ है, मगर औरत कुछ नहीं है। स्त्री कुछ नहीं है, नारी कुछ नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा खुदा है। और खुदा कभी पैगंबर अवतार तीर्थंकर क्यों बनेगा। तो औरत सीधा सीधा खुदा है, इसलिए औरत तो खुदा पहले से ही है। अब खुदा तो पैदा करने वाला पैगंबरों, अवतारों को, तीर्थंकरों को, पीरों मुर्शिद गुरुओं को, इसीलिए औरतों ने जन्म दिया मर्दों को, पैगंबरों को, अवतारों को, तीर्थंकरों को, पीरों मुर्शिदों को, गुरुओं को। क्योंकि औरत असल में हकीकत में खुदा है, बस यही वजह है, और कुछ नहीं। अब रही बात की, ये बात खुद औरतों को मालूम नहीं कि औरत क्या है, औरत की सच्चाई, औरत की हकीकत क्या है। आदम को मिट्टी के पुतला से बनाया, मिट्टी से बनाया। आदम मिट्टी का पुतला है। अब मिट्टी के पुतली की औकात क्या है, मगर औरत मिट्टी की पुतला नहीं है, मिट्टी से बनी नहीं है। इसलिए मर्दों का झुकाव औरत की तरफ ज़्यादातर होती है, माँ की तरफ, बीवी की तरफ, महबूबा की तरफ। मगर औरतों का झुकाव मर्दों की तरफ नहीं होती है, क्योंकि औरत मर्दों से ऊपर है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने औरत को जन्म नहीं दिया। तब ये राज जो है, ये बात जो है, स्त्री को, औरत को, नारी को खुद मालूम नहीं कि वो क्या है। बस वो देखती है कि मैं तो एक नारी हूँ, अबला हूँ, औरत हूँ, स्त्री हूँ, दासी हूँ, माँ हूँ, बीवी हूँ, महबूबा हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, जिस्म हूँ, शरीर हूँ, बॉडी हूँ। अपने बड़े बड़े सीने को देखती है, अपनी यूनि को देखती है, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, और वो समझती है कि मैं यही हूँ। और ये यही जान कर के वो खुद को
कभी नहीं पहचान सकते। और पुरुष औरत को हमेशा अंधेरे में रखेंगे, मर्द हमेशा औरत को अंधकार में रखेंगे, उसे जानने नहीं देंगे कि वो क्या है, उसे पहचानने नहीं देंगे कि वो क्या है। अब इसमें औरत की कमजोरी कहिए, स्त्री की कमजोरी कहिए, नारी की कमजोरी कहिए, मगर सच बात यही है कि औरत खुदा है। हर औरत ऐ माँ तेरी सूरत से लग भगवान की सूरत क्या होगी, माँ से बढ़कर। क्योंकि जितना गुण, हालांकि निर्गुण खुदा है, निर्गुण भगवान है, फिर भी भगवान में जो गुण है वो सारा गुण औरत में, नारी में, स्त्री में है। पैदा करने का गुण, जन्म देने का गुण, पालने का गुण, प्रेम करने का गुण, मतलब जितना कुछ गुण ईश्वर के अंदर, खुदा के अंदर, भगवान के अंदर है, वो सारा का सारा गुण नारी के अंदर, औरत के अंदर, स्त्री के अंदर है। अभी स्त्री खुद को अगर नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो कोई पुरुष उसे नहीं बताएगा, कोई मर्द उसे नहीं बताएगा, कोई पति, कोई स्वर उसे नहीं बताएगा। और खुद ही स्वर को खुदा मान कर बैठी है, मिजाजी खुदा, पति परमेश्वर है। जो खुद परमेश्वर है वो पति को परमेश्वर मानती है। जो खुद खुदा है वो अपने स्वर को मिजाजी खुदा मानती है। तो क्या किया जाए, किसको समझाया जाए? मगर सवाल करती है कि पैगंबर, अवतार, तीर्थंकर, गुरु, मुर्शिद, पीर, औरत को क्यों नहीं बनाया गया? अरे औरत खुद ही खुद को नहीं जानती है, खुद ही खुद को नहीं पहचानती है। हालांकि औरत तो पहला गुरु माना गया है, औरत तो पहला स्कूल माना गया है, पहला कक्षा, पहली किताब, पहला दर्जा औरत को दिया गया। इसके बावजूद औरत अगर खुद को नहीं जाने, स्त्री अगर खुद को नहीं पहचाने, नारी अगर खुद को नहीं पहचाने, तो इसमें मर्दों का कोई कसूर नहीं है। हालांकि देखिए, मर्द कभी नहीं चाहेंगे कि औरत खुद को जाने, खुद को पहचाने, क्योंकि औरत अगर खुद को जानेगी, पहचानेगी, तो औरत नहीं रह जाएगी, वो खुदा हो जाएगी। वो नारी नारी नहीं रह जाएगी, नारायण हो जाएगी। स्त्री स्त्री नहीं रह जाएगी, ईश्वर हो जाएगी। बहुत सी औरतें जान गई, बहुत से औरतें जान गई, और वो नंगे धड़ंगे खुले आम सरे बाजार घूमती रही, जबकि वो पर्दे में थी, नकाब में थी, बुर्के में थी। जैसे ही खुद को पहचानी, नकाब उतार कर, बुर्का उतार कर, अपने लिबास पोशाक उतार कर, नंगे धड़ंगे पूरे शहर में, बसरा में नाचती फिरती रही, रबिया बस रही। और भी कई औरतें हुई जो हमेशा पर्दे में रही, हमेशा घूंघट में रही, हमेशा मर्यादा में रही। और जैसे ही वो खुद को जानी, अपना घूंघट उठा कर, अपने मर्यादा को तोड़कर, क्योंकि वो सीमा में रह नहीं सकती, पर्दे में रह नहीं सकती, घूंघट में रह नहीं सकती, उसने अपने विराटता को देख लिया, अपने असीमता को देख लिया, अपने अजमत को देख लिया। अब उसके सामने, अब उसके आगे कौन टिकेगा? अब वो जिस्म नहीं है, शरीर नहीं है, हाड़ मांस नहीं है, हड्डी गोश्त नहीं है, ये दिखा दिया। देखो मैं कौन हूं, पहचानो मैं कौन हूं, जानो मैं कौन हूं। नंगे धड़ंगे बाजारों में घूमती फिरती रही। अब कोई लाज शर्म नहीं, क्यों? कि उसने जान लिया कि मैं कौन हूं, पहचान लिया कि मैं कौन हूं। तो यहां खुद को खुद ही जानना पड़ेगा।
मैं जानता हूँ मेरी बात औरतों तक ज़्यादातर नहीं पहुँचती है, मेरी बात औरतें ज़्यादातर नहीं सुनती है, और वो समझने की कोशिश करेगी तो गलत होगा, क्योंकि ये समझदारी की बात नहीं है, बुद्धि की बात नहीं है, विवेक की बात नहीं है, अकल की बात नहीं है, ये हृदय की बात है, आत्मा की बात है, प्रेम की बात है। अगर हृदय से सुनेगी, आत्मा से सुनेगी, प्रेम से सुनेगी, तो अपने आप को जान जाएगी, पहचान जाएगी। क्योंकि मैं औरतों को उसकी परिचय देना चाहता हूँ, उसकी पहचान देना चाहता हूँ, उसको उससे मिलाना चाहता हूँ। वो कौन है मैं उसे बताना चाहता हूँ। क्यों? कि औरतों को वो सताया गया, मारा गया, जलाया गया, बहुत दुख तकलीफ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को नहीं जानती थी, खुद को नहीं पहचानती थी। दुर्गा क्या थी? पहले वेश्या थी, भैंसासुर उसके पीछे पड़ गया। अगर वो खुद को नहीं पहचानती तो भैंसासुर उसका पीछा नहीं छोड़ता। खुद को पहचानने के बाद उसकी सारी शक्ति जागी, सारी ऊर्जा जागा, और उसने बलशाली भैंसासुर को मारी, शेर पर सवारी की। शेर पर सवारी करने का मतलब क्या हुआ? कोई देवी शेर पर सवार होकर नहीं आती, दुर्गा आती है। तो दुर्गा ने बता दिया कि नारी को खुद को जान ले, नारी एक शक्ति है, आदि शक्ति है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिए। अब यहाँ आकर बच्चों को जन्म देती है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शक्तियों को जन्म देने वाली आदि शक्ति माता औरत है, नारी है, स्त्री है। भगवान को पैदा करने वाली, राम को, कृष्ण को, नानक को, मोहम्मद को, बुद्ध को, महावीर को पैदा करने वाली माँ जो है वो औरत है। और ये औरत नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अब नहीं जानने की वजह से औरत माँ बनकर रह जाती है, बीवी बनकर रह जाती है, बेटी बहन बनकर रह जाती है। और उसे पैगंबर अवतार गुरु बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो भगवान बनेगी, वो तो भगवान है। और भगवान से बढ़कर पैगंबर अवतार नहीं होते, तीर्थंकर नहीं होते, गुरु नहीं होते। तो मैं तो जानता हूँ कि हर औरत खुदा है, हर औरत खुदा है, हर औरत खुदा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ खुदा को, इसलिए मैं पहचानता हूँ खुदा को। और खुदा को पाने के लिए किसी को भी औरत बनना पड़ेगा। औरत बने बिना खुदा तक पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए कोई भी पैगंबर, कोई भी अवतार खुदा तक नहीं पहुंचे। मोहम्मद पहुंचे, मोहम्मद पहुंचे खुदा तक। क्यों पहुंचे? यहाँ मर्द बनकर रहे, पुरुष बनकर रहे, नर बनकर के रहे, मगर खुदा तक पहुंचते पहुंचते वहाँ जाकर एक खूबसूरत सुंदर नारी बन गए, खूबसूरत सुंदर हसीन औरत बन गए। और वहाँ जाकर के खुदा से मिले, क्योंकि खुदा भी औरत है और औरत के सामने औरत ही जाएगी। इसलिए वो 70,000 पर्दे में था। 70,000 पर्दे को त्याग करके मोहम्मद खुदा से मिले। क्यों मिले? यहाँ सबके सामने दाढ़ी टोपी थी, जुब्बा था, पगड़ी थी। सब जानते हैं कि मोहम्मद मर्द है। मैंने कई लोगों से कहा कि अच्छा ये बताओ कि मोहम्मद क्या मर्द है कि औरत है? हंसने लगे, अरे यार दाढ़ी टोपी पगड़ी जुब्बा रखे हैं, तुम देखते नहीं हो? मोहम्मद औरत नहीं है, मर्द है। तब बोले खुदा क्या है? वो भी मर्द है, पुरुष है, नर है। बोले बस उससे औरत नहीं समझ सकी तो मर्द कहाँ समझेंगे? उसे स्त्री नहीं समझ सकी तो पुरुष कहाँ समझेंगे? उससे नारी नहीं समझ सकी तो नर कहाँ से समझेंगे? मैं समझा तो मुझे औरत बनना पड़ा। इस तरण तत्व को मेरे अंदर से उघाड़ना पड़ा। बाहर से तो मैं शरीर से, जिस्म से, बॉडी से पुरुष हूँ, मगर भीतर से मुझे अपने भीतर की स्थिरता को जगाना पड़ा।
तब मैंने खुदा को पाया। पुरुष होकर, नर होकर, मर्द होकर मैं कभी खुदा को नहीं पा सकता, और खुदा का सारा राज मैं कभी नहीं जान सकता। तो मुझे भीतर से, अंदर से अपने स्त्रीणता को, अपने औरतपन को, अपने माँपन को, अपनी नारीपन को जगाना पड़ा और भूल जाना पड़ा शरीर को, जिस्म को, बॉडी को, नर को, मर्द को, पुरुष को, कि मैं पुरुष हूं। मैंने खुद बहुत कोशिश की कि पुरुष रहकर, मर्द रहकर, नौजवान लड़का रहकर खुदा को पालूं। नहीं, जब मेरे अंदर की स्त्री जागी, औरत जागी, नारी जागी, तो मुझे उसमें ढलना पड़ा, पिघलना पड़ा, उसमें बदलना पड़ा। जाहिर में तो मैं पुरुष था, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को आप देखेंगे तो पुरुष है, मर्द है, नर है, मगर उनके जितने गीत हैं, उनके जितने लेखकीय, सब में औरतपन झलकेगी। वो औरत थे, उसके अंदर स्त्रीणता जागी थी, नारीपन जागी थी। तो कोई भी रामकृष्ण परमहंस को देखिए, उसे पूरी तरह से औरत बनना पड़ा। महीना आने लगी, दूध सीने से निकलने लगी, औरत की तरह चलने लगे। तो जिसको भी खुदा तक पहुंचने की ख्वाहिश होगी, खुदा को पाने की ख्वाहिश होगी, तो उसे पुरुष से स्त्री बनना पड़ेगा, औरत मर्द से बनना पड़ेगा, नारी नर से बनना पड़ेगा, तभी वो खुदा को पा सकता है। पुरुष कभी खुदा को नहीं पा सकता, नर कभी भगवान को नहीं पा सकता, मर्द कभी खुदा को नहीं पा सकता। वहां तक जाते जाते मर्द को, पुरुष को, नर को औरत में तब्दील होना पड़ेगा, नारी में, स्त्री में बदलना पड़ेगा, और अगर नहीं तो उसे बच्चा बनना पड़ेगा। दूध पीता बच्चा बन करके ही ईश्वर के गोद को पा सकता है, ईश्वर के गोद में जा सकता है। दो ही रास्ता है, या तो दूध पीते बच्चा बनो, फिर से माँ के गर्भ से निकल कर और फिर से ईश्वर के गर्भ धारण करो, फिर से खुदा के कोख धारण करो और खुदा में पैदा होकर खुदा के गोद में बैठे रहो, खुदा को माँ के रूप में पाना होगा, अपने आप को बच्चे के रूप में पाना होगा। तो दो ही ढंग है, या तो बच्चा बनकर फिर से ईश्वर के कोख से, खुदा के कोख से, भगवान के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब खुदा मिलेगा माँ के रूप में। और तीसरा है प्रेमी बनना पड़ेगा, प्रेमिका को परमात्मा के रूप में, खुदा के रूप में, ईश्वर के रूप में पाना पड़ेगा। तो प्रेमी भी एक तरह के बच्चा ही है, जो सीने से लग जाता है, छाती से लग जाता है प्रेमिका के। तो प्रेमिका को मालूम हो जाता है कि एक छोटा सा शिशु बच्चा है, पुरुष नहीं है, बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, छाती से, सीने से लगा है। उस वक्त प्रेमिका को मालूम होता है कि ये मेरा औलाद है, ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी माँ हूँ। और सही मानों में ये सच भी है, प्रेमिका रूहानी आध्यात्मिक माँ होती है, रूह की आत्मा की माँ होती है, शरीर की नहीं, जिस्म की नहीं, मगर रूह की आत्मा की, रूह को, आत्मा को जन्म देने वाली माँ प्रेमिका होती है। और वही खुदा भी होता है। प्रेमिका और खुदा और माँ एक ही होती है, इसलिए माँ में, खुदा में, प्रेमिका में कोई अंतर नहीं है। तो खैर, जितना मैं जानता हूँ उतना मैंने कहा है, और मनवाना नहीं है और आपको मानना नहीं है, हाँ जानना जरूर है।
ये खासकर औरतों के लिए मैंने कहा है।